हेलो गाइस, दिस इज सुलकार प्रजापति। आप लोग का आदर्श क्लास में स्वागत है। इन दिस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशंस। ठीक है, तो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, जितने भी एग्जाम्स में चैप्टर इंक्लूड रहता है उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो को बनाया जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग टाइप 1 देखो, सबसे पहले हमने कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, फिर टाइप 1, फिर टाइप 1 के एग्जाम्पल्स कुछ लिए, फिर टाइप 2, फिर टाइप 2 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, टाइप 3 एंड देन लास्ट टाइप 4। इतनी चीज़ें हम कर चुके हैं। आज हम टाइप 5, फिर टाइप 6, टाइप 5 और टाइप 6 और टाइप 7 तीनों को आज हम इंक्लूड करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम टाइप 1 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। टाइप 5, टाइप 5 में क्या बात करेंगे, टाइप 5 के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करेंगे, यानी कि क्या उनका ट्रिक्स होगा और किस टाइप के क्वेश्चन इस ट्रिक से बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्रिक क्या है कि यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई में या किसी समकोण त्रिभुज या किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार या ऊंचाई, ठीक है, अपने का n गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। जैसे कहने का मतलब हो गया आयत है, ठीक है, आयत का लंबाई अपने आप का 3 गुना बढ़ गया या चौड़ाई अपने आप का 3 गुना बढ़ गया। समझ में आई बात। आयत के लंबाई अपने जितना अपना था उसके अपने आप का 3 गुना बढ़ गया तो उसको क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। या फिर अपने उसका ब्रेड जो है अपने आप का जो है 4 गुना बढ़ गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो आयत हुआ, उसके बाद क्या कर दिया, वो समकोण त्रिभुज हो गया या समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसके आधार या ऊंचाई में, ये आधार अपने आप का 4 गुना हो जाए, ऊंचाई अपने आप का 4 गुना हो जाए तो उसका नया क्षेत्रफल यानी कि जो है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वो हम इस फार्मूला से निकालेंगे। n-1 मल्टीप्लाई 100, n टाइम्स जो बढ़ रहा है उसको n-1 कर देना है, आंसर आपका फाइंड आउट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये ट्रिक के आधार पे ही बेस्ड है। किसी भी जब नंबर आता है उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही है 100 से मल्टीप्लाई करके तो परसेंटेज निकल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, अब रही बात कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा या किसी वृत्त की त्रिज्या अपने का n गुना हो जाए, जैसे किसी कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा को अगर 4 गुना बढ़ा दिया जाए, वर्ग की भुजा को 4 गुना बढ़ा दिया जाए, वर्ग की भुजा को 5 गुना बढ़ा दिया जाए, या फिर किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, या किसी वृत्त की त्रिज्या को हाफ कर दिया जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब हाफ कर दिया जाए तो कितना घट जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो हम लोग इस फार्मूला से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर n² आया है, क्योंकि स्क्वायर इसलिए आया है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो वर्ग होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया के साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो उसकी भुजा को अगर हम 4 गुना बढ़ा रहे हैं, यानी कि 4 गुना बढ़ाएंगे तो भुजा का स्क्वायर के साथ उसका जो है आंसर को बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अभी तो हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को कर रहे हैं, फिर जब हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे तब भी हम और ज़्यादा क्वेश्चंस को करेंगे। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्या कि यूट्यूब ने मुझे एलिजिबिलिटी दे दिया है लाइव आने का। अब मैं कोशिश करूँगा कि हर पर डे आपका 2 आवर्स क्लासेस जो है लाइव लूँ। जो लाइव का सेशन होगा वो आपका इवनिंग में ही होगा, आफ्टर 8 o'clock, 8 बजे से 10 बजे तक भी हो सकता है, 9 से 11 भी हो सकता है। तो रात में ही हम लोग जो है लाइव क्लासेस करेंगे, क्योंकि डे में मेरा जो है अपना ड्यूटी रहता है, इसलिए मैं डे टाइम में तो ऑनलाइन क्लास ले नहीं सकता। तो इवनिंग में ही मेरा ऑनलाइन क्लासेस को भी स्टार्ट करूँगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तो इस पैटर्न पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस को करवाना चाहता हूँ आपके साथ। इस ट्रिक्स को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट कर लें, या फिर आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चंस को कर सके दोस्तों। ठीक है, और अगर ये ट्रिक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन या स्क्रीन ज़रूर ले लीजिए। ठीक, आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी हमने इसका ट्रिक्स बताया आपको। अब उस ट्रिक के आधार पर क्वेश्चन को मैंने लिया है। क्या क्वेश्चन है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की 3 गुनी हो जाए, जो भी ऊंचाई है उसका 3 गुना हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अगर आप इसको ट्रिक से बना रहे हो तो आपको 2 सेकेंड या 3 सेकेंड बहुत ज़्यादा है, 2 सेकेंड या 3 सेकेंड बहुत ज़्यादा है। कितना गुना बोला, 3 गुना, तो 3 - 1 मल्टीप्लाई 100%, तो यह आ जाएगा 200%। बोलिए कितना समय लगा होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। यानी कि ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है इसका। कितना इजी, कितना सॉफ्ट तरीका से, बहुत इजीली वे में बन गया।
अब इसी क्वेश्चन को मान के चलिए आप ट्रिक भूल जाते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे? तो डील करने का बहुत सिंपल तरीका, क्योंकि ये क्या बोला है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अपने की तिगुनी हो जाए, ऊंचाई जो है 3 गुना हो जाए। तो मान के चलिए अगर इनिशियल के शुरुआती में उसका जो एरिया है ना, स्टार्टिंग में उसके एरिया को क्या मान लेते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि नया वाला जो ऊंचाई है वो पहले वाले ऊंचाई का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। पहले वाले ऊंचाई का कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो नया एरिया जो आ जाएगा, न्यू एरिया जो आएगा दोस्तों, वो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा 1/2 बी मल्टीप्लाई 3h। तो हो जाएगा 3 गुने 1/2, ठीक है, 3 गुने 1/2 BH। ये आ गया आपके पास न्यू एरिया, ठीक है। जब भी आपको इंक्रीज परसेंटेज पूछा जाए तो आपको ये पता करना है कि एरिया इंक्रीज कितना हुआ। तो एरिया इंक्रीज कितना हुआ ये भी हम पता कर ले, तो कैसे पता करेंगे, तो इंक्रीज एरिया, ठीक है, जो एरिया इंक्रीज हुआ है, बड़ा हुआ एरिया जो है वो कितना हो जाएगा। तो इसमें से उसको माइनस कर दो तो पता चल जाएगा a' माइनस a। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1/2 b मल्टीप्लाई h, b मल्टीप्लाई h, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स बचा। लेकिन जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज निकालने का तरीका मेरे पास क्या होता है कि जो बड़ा हुआ है उसको आप ऊपर लिखिए, ठीक है, जो बड़ा हुआ है उसको आप ऊपर लिखिए। और ओरिजिनल एरिया क्या था मेरे पास, ओरिजिनल था 1/2, ठीक है, b मल्टीप्लाई h, और परसेंटेज के लिए हम क्या लगा देते हैं 100। तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो 2 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 200%। तो उसका जो एरिया था वो 200% बढ़ा। ये आपने एक सिस्टम से देखा, ये सिस्टम से कैलकुलेट की गई परसेंटेज है, जबकि ये ट्रिक से कैलकुलेट की गई परसेंटेज है। आंसर दोनों से सेम आया दोस्तों, सिर्फ अंतर इस बात का है कि इस मेथड की हेल्प से आपका समय बहुत कम लगता है, जबकि इस मेथड से आपका समय लिटिल बिट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आंसर्स दोनों से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन ये उठती है कि हम कब इस मेथड का यूज़ करें दोस्तों। तो आप इस मेथड का यूज़ तब करें जब आपके माइंड से ट्रिक जो है गोन ऑन हो जाए, मतलब निकल जाए। जब ट्रिक्स निकल जाएगी तो ट्रिक्स वहाँ पर काम ना आकर के आपका जो जनरल मेथड है वो आपका काम आएगा, यानी कि क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, क्वेश्चन आपका 100% बन जाएगा, ठीक है। तो एक अप्रोच, जो एक जनरल अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट द क्वेश्चन। एंड उससे भी पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, जिससे हम लोग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए बात करते हैं, देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी देखा, उसको हमने ट्रिक और जो एक जनरल अप्रोच होती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो मैंने बताई। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक एंड जनरल अप्रोच दोनों से बताएंगे। आप जस्ट मेरे साथ बने रहिए, आपको ऐसा ना हो कि मैथमेटिक्स रटना पड़े, ऐसा ना, हर चीज़ आपको बताऊंगा मैं। आप जनरल अप्रोच भी क्वेश्चन को अचीव करने की बताऊंगा, और साथ में ट्रिक के हेल्प से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, और ट्रिक आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसे ट्रिक निकला, ठीक, ट्रिक कैसे निकला, कैसे बना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे ट्रिक बना। देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का दुगना, ठीक है, हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपका क्वेश्चन है। किसी वृत्त की त्रिज्या है और वो अपने आप का ही डबल हो गई है, तब उसका क्षेत्रफल बढ़ा, लेकिन कितना प्रतिशत बढ़ा ये आपको बताना है, ठीक है। पहले तो आप आंसर देखिए क्या होगा। ट्रिक क्या थी, ट्रिक था आपके पास n² - 1 मल्टीप्लाई 100%, ये आपके पास ट्रिक थी, ठीक। तो अब इस ट्रिक के आधार पर कितना बड़ा, दुगना बड़ा, यानी n का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई 100%, यानी कि हो जाएगा 300%, और 300% यानी कि ऑप्शन 1 ट्रू है। ऑप्शन 1 क्या है, ट्रू। तो अब आप देखिए जनरल अप्रोच, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जनरल अप्रोच, फिर आपको बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, यानी हाउ टू कैलकुलेट, या फिर आप बोल सकते हो कि कैसे किसी ट्रिक को आप अप्रोच करते हो, कोई ट्रिक कैसे आपके पास आती है, कैसे आप ट्रिक को निकालते हो, ठीक है, ट्रिक बनी कैसे, उसके आधार पे भी मैं आपको बात करूंगा। मैं अभी ट्रिक को बताऊंगा कैसे आया ट्रिक, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर सर्कल है, वृत्त है ना, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों,
वो क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि इसका जो आर है वो अपने आप का डबल हो चुका है, यानी कि उस आर को हम बोल देते हैं कैपिटल आर, और वो जो है पहले वाले आर का डबल हो चुका है। तो अब हम इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, अब जब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, तब हमारे पास आना चाहिए था पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो पाई की जगह आप क्या पुट कर दीजिए, 2r को पुट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। ये आया कब, जब आपने r की जगह 2r रखा। लेकिन ये तो नया वाला क्षेत्रफल आया, हमको तो क्या पूछा, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा, यानी क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले हमको तो वृद्धि पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वृद्धि कितनी हुई ये आप पता कर लीजिए। तो वृद्धि हो गई आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हो चुकी है। तो वृद्धि प्रतिशत के बारे में अगर आप बात करें तो वृद्धि प्रतिशत देखिए कितना होगा। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वृद्धि कितनी थी आपके पास, वृद्धि थी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ओरिजिनल एरिया कितना आपके पास, ओरिजिनल है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, तो ये कटा तो आपके पास आया 300%, यानी कि वृद्धि हुई आपकी 300% की। ठीक है, अब रही बात ये कि हाउ टू कैलकुलेट अ ट्रिक, हाउ टू इम्प्लाई अ ट्रिक फॉर स्पेशल क्वेश्चन। ट्रिक कैसे बनता है, तो आइए बताते हैं। देखिए, अभी आपने जो क्षेत्रफल निकाला वो वृत्त का कितना था, पाई आर स्क्वायर। अब मान के चलिए किसी वृत्त की त्रिज्या जो है वो n टाइम्स इंक्रीज कर गई, तो नई वाली जो त्रिज्या है दोस्तों वो हो जाएगी एन आर। ठीक है, एन आर, तो इसके हिसाब से जो क्षेत्रफल आना चाहिए वो हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई, ठीक है, एन आर का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा एन स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया, ये आया आपके पास क्षेत्रफल। अब आप क्या करो, वृद्धि जैसे यहाँ पर हमने माइनस करके निकाला, तो यहाँ से फिर से जब आप वृद्धि निकालोगे, ठीक है, तो वृद्धि यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालो तो बचेगा क्या, एन स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये आया आपके पास वृद्धि। आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो यहाँ इसको परसेंटेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत आराम से। कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, ये तो हो गया आपके पास वृद्धि, ठीक है, ये हो गया आपके पास वृद्धि। तो परसेंटेज में जब कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, परसेंटेज में एन स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या हो गया 100। ये और ये कटा तो आंसर आ गया एन स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 100%। और यही ट्रिक था ना, देखिए ट्रिक भी आपके पास कैलकुलेट होकर के आ गया। तो आप उस तरीके से पढ़िए, आपको कोई भी ट्रिक, कोई भी फार्मूला, क्वेश्चन को कैसे अचीव करना है आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, हर एक चीज़ को आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है, प्रॉपरली। ठीक है, और हमारे साथ कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है, नई नई चीज़ें सीखिए और नए नए अप्रोच सीखिए क्वेश्चंस को अचीव करने के, कैसे कैसे अप्रोच होते हैं। तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं और आगे की चीज़ों को, यानी कि अब हम पढ़ेंगे टाइप 5 तो हम बता दिए, टाइप 6 पे बात करेंगे। टाइप 5 और उसके ट्रिक्स क्वेश्चंस को भी हमने डील किया। अब हम इसी वीडियो में बात करेंगे टाइप 6 के बारे में। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं टाइप 6। उससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों बात करते हैं टाइप नंबर 6। देखिए टाइप 6 क्या है। टाइप 6 में जो क्वेश्चंस को हम डील करेंगे उसका ट्रिक बेसिकली हमने यहाँ लिख के रखा है। जैसा मैं हमेशा करता हूँ कि पहले मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगा, फिर ट्रिक्स को समझाऊँगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर ट्रिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर जो जनरल अप्रोच होती है क्वेश्चंस को लीड करने की वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो हम लोग ट्रिक समझते हैं क्या, कि यदि L इकाई लंबे और B इकाई चौड़े किसी आयताकार मैदान के बीचों बीच, यानी कि बीच में एक इकाई, ठीक है, चौड़ाई के दो लंबवत रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। देखिए मैंने फिगर बनाया हुआ है। एक हो गया आयताकार, ठीक है, क्या है आयताकार, कोई बगीचा है या कोई मान के चलो रास्ता है, कोई एक मैदान है आयताकार।
तो ये आयत की जैसे है, इसकी लंबाई l है और इसकी ब्रेथ जो है वो है b। तो यहाँ से एक रास्ता निकल रहा है a इकाई चौड़ा और यहाँ से भी एक रास्ता निकल रहा है a इकाई चौड़ा, ठीक है। और दोनों रास्ते एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। लंबवत कहने का मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब आप सोचिए, क्योंकि ये आपका बीचों बीच से निकल रहा है तो 100% लंबाई को 2 भाग में डिवाइड करता होगा और ब्रेथ को भी 2 भाग में डिवाइड करता होगा दोस्तों, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या उठता है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। रास्ता मतलब ये रास्ता, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। देखिए इस रास्ते का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो ये वाला इंक्लूड होगा। इस रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये इंक्लूड होगा। तो आपको करना क्या होगा, इसको निकालना, इसको निकालना, ऐड करना और इसको क्या कर देना, माइनस, ठीक है। एक बार माइनस करना क्योंकि 2 बार ऐड हो जाएगा ना। इसको निकालो, इसको निकालो, तो ये 2 बार आया, इसको क्या कर दो, माइनस, दोनों को ऐड करके तो आंसर निकल जाएगा। तरीका हमारा जनरल अप्रोच वही होगा, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हो गया a l प्लस बी माइनस ए वर्ग इकाई, यानी कि हो गया शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के आधार पर भी हम क्वेश्चंस को करेंगे। फिर हमारा जो जनरल अप्रोच है क्वेश्चन को लीड करने का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। रास्ते को छोड़कर आयताकार मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। रास्ते को छोड़ करके बाकी बचा हुआ शेष भाग जो है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये, ठीक है, ये। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका है कि पूरा निकाल दो और इस रास्ते के क्षेत्रफल को माइनस कर दो, उससे आंसर निकल जाएगा। नहीं तो एक तरीका ये भी होगा हमारे पास, क्या तरीका होगा कि हम क्या करें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास लेंथ है, तो जितना ब्रेथ होगा, है ना, जितना ये चौड़ाई होगा, उस चौड़ाई को हम क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारे पास एक लेंथ बचेगा। वो हम जनरल तरीका बताएंगे जब हम जनरल अप्रोच करेंगे, तो उस समय हम बताएंगे कैसे लीड करना है क्वेश्चन को। नहीं तो आपके पास ट्रिक है l माइनस ए, ठीक है। देखो कैसे किया, आप बहुत सिंपल तरीका से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है फार्मूला एरिया निकालने का। आप सोचिए ये क्या बोला कि रास्ते को छोड़ करके बाकी बचे हुए पोर्शन का एरिया चाहिए। तो ए इकाई का जो है रास्ता है, तो ए इकाई अगर एल में से माइनस होगा तो क्या बचेगा, एल माइनस है, ठीक। अब सेम उसी प्रकार से बी इकाई का क्या है, इसका एक रास्ता इधर है, ए इकाई का रास्ता यहाँ पर भी है, तो इसको बी में से माइनस करो तो बी माइनस ए, तो बचा क्या है, तो एल माइनस ए और बी माइनस ए, एल माइनस बी, ठीक है, एल माइनस ए और एल माइनस बी। इस प्रकार से आप करके इसको आराम से, बी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ बी माइनस ए होना चाहिए, ठीक है, बी माइनस ए वर्ग की इकाई। तो ये आपके पास बन गया सूत्र और फार्मूला शॉर्ट ट्रिक्स का। तो इसी ट्रिक से हम लोग जो है क्वेश्चंस को लीड करेंगे दोस्तों। तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्रिक अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्या क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 60 मीटर और 40 मीटर है, के बीचों बीच 5 मीटर चौड़ी 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। यानी कि जो आयताकार आपके पास मैदान है वो आयताकार, जैसे मान के चलिए बोर्ड मेरा दिख रहा है, ये आयताकार है, तो एक रास्ता इधर से निकला और एक रास्ता इधर से निकला और दोनों रास्ते एक दूसरे को क्या कर रहा है, लंबवत कट कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ फोटो जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। कोशिश करता हूँ आपको समझाने की, ठीक है। ऐसा तो ये जो दिया हुआ है ये है 60 मीटर, ठीक है, और ये जो दिया हुआ है वो है 40 मीटर। एक रास्ता इधर से आया है, ठीक है, एक रास्ता इधर से, और एक रास्ता जो है वो इधर से गया है, और इन दोनों रास्तों की चौड़ाई जो है वो है 5 मीटर, इसकी भी 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का भी मैंने ट्रिक बताया आपको। ट्रिक के आधार पे आप क्वेश्चन को करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीका सॉल्व हो जाता है, टाइम कम लगता है। सबसे बड़ी बात ये होती है ट्रिक का यूज करने से। बाकी हमारा जो जनरल अप्रोच होता है क्वेश्चन को डील करने का, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, और आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे भी कि हाउ टू सॉल्व बाय द जनरल अप्रोच एनी क्वेश्चंस। कोई भी क्वेश्चन जनरल अप्रोच से कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ट्रिक, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे जनरल अप्रोच का। तो रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या था, ठीक है, फार्मूला था ए, फिर था एल प्लस बी माइनस ए,
ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ए हो गया 5, एल हो गया आपके पास 60 और ये हो गया 40 माइनस 5, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 100, 100 में से 5 गया तो 95, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 को गुना करो कितना से, 5 से, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 को 9 से गुना करो 45, 45 में 2 मिलाओगे तो 47, यानी कि ये आया आपके पास क्षेत्रफल। ये आया आपका क्षेत्रफल किससे, ट्रिक से। अब आप सोचिए कि अगर हम जनरल अप्रोच लगाएं इस क्वेश्चन में तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको फाइंड क्या करना है दोस्तों, हमको ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये एरिया पूरा दिख रहा है, ये एरिया फिर इधर से, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए ये जो ब्रेथ है इसका, ये ब्रेथ कितना है इसका, 5 मीटर। ब्रेथ किसका, 5 मीटर। जबकि ये इस रास्ते का लंबाई कितना हो गया, 40 मीटर। इस रास्ते का लंबाई कितना हो गया, 40 मीटर। तो मल्टीप्लाई करो, तो इस रास्ते का एरिया कैसे निकलेगा, इस रास्ते का एरिया निकलेगा 5 गुने 40, ठीक है। प्लस अब इस रास्ते का एरिया निकालना है, तो ये भी तुम्हारे पास कितना है, 5 है। और इसके लिए ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा, 60। तो इसको मल्टीप्लाई करो 5 गुने 60। अब देखिए इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए ये वाला पोर्शन आपका 2 बार ऐड हो गया। तो क्योंकि इसका ब्रेथ भी ए है और लेंथ भी ए है, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आप यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 200, ठीक है, 5 और 20 200। और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 300, और यहाँ से हो गया 25। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 500, ठीक है, माइनस 25 आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 475 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से भी 475 मीटर स्क्वायर, यहाँ से भी 475 मीटर स्क्वायर है। तो दिस इज़ द जनरल अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये जनरल अप्रोच हुई क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत इजी तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। बने रहिए मेरे साथ और नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए और स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है कि 28 मीटर लंबे और 13 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत के मध्य 2 लंबवत रास्ते जिनकी चौड़ाई 3 मीटर है। 2 लंबवत रास्ते, नहीं सेम क्वेश्चन है जो उस ऊपर में था। रास्ते को छोड़ करके शेष भाग में घास लगाई गई है। रास्ते को छोड़ करके, तो घास वाले पूरे हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा। आप इसका फोटो बना सकते हैं। देखिए समझने के लिए मैं फ़ोटो बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक रास्ता यहाँ पर है, ठीक है, एक रास्ता ये हो गया और एक रास्ता हो गया दोस्तों ये। तो इस रास्ते की जो चौड़ाई है दोस्तों वो है 3 मीटर। ये भी 3 मीटर है और इधर ये भी 3 मीटर, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर और ये 3 मीटर। जबकि इसकी लंबाई कितने दी हुई, लंबाई दी हुई 28 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 28 मीटर और ये दी हुई है 13 मीटर, ठीक है। कितनी दी हुई है, 13 मीटर। तो आपसे क्या पूछा है कि इस रास्ते को छोड़ करके बचे हुए भाग का क्षेत्रफल है ना, इन सभी भागों का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इजी है, कैसे निकाला जाए। मान के चलो ये जो रास्ता 3 मीटर का है, अगर हम यहाँ 3 मीटर यहाँ छोड़ दें, ठीक है, 3 मीटर, ये 3 मीटर ऊपर से इधर छोड़ें, तो आप क्या करो, कुल मिला करके 3 मीटर जो है 13 में से माइनस करो और 3 मीटर जो है आप ब्रेथ में से माइनस करो। यानी लंबाई में से भी 3 मीटर माइनस करना है और ब्रेथ में से भी 3 मीटर को माइनस करना है। तो वैसे शॉर्ट ट्रिक भी आपका यही है, क्या है कि L माइनस ए, ठीक है, और B माइनस ए, यही आपके पास शॉर्ट ट्रिक है मीटर स्क्वायर की। तो आंसर आपके पास देखिए क्या आएगा निकल के दोस्तों, कितना आंसर आपके पास 28 माइनस 3 और यह हो जाएगा 13 माइनस 3, तो हो जाएगा आपके पास 25 और यहाँ से आ जाएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट, ठीक है। ये हुआ आपके पास आंसर दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होता है, जैसे देखिए अगर हम इसको बनाना चाहें फिगर को, ठीक है, जनरल तरीका भी आप समझिए, कन्फ्यूजन माइंड में कभी नहीं रखना है कि क्वेश्चन डील हुआ कैसे, ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, 3, ठीक है, और 3 मीटर इधर, ये 3 मीटर गया और ये 3 मीटर गया। तो आपके पास इधर से यहाँ कितना था, 28 था, तो ये बचा आपके पास 25, ये आपके पास 13 था, तो ये आपके पास कितना बचा 10, ठीक है, ठीक है। ये हुआ 3 मीटर, ये हुआ 10 मीटर, ठीक। ये वाला एरिया कितनी बार कवर हुआ, 2 बार कवर हुआ,
कितनी बार कवर हुआ, 2 बार। तो एक बार हमको क्या करना चाहिए, माइनस, तो इसलिए हम इसको एक बार क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करो, ठीक है, निकाल करके माइनस करो या फिर ऑलरेडी इसको स्किप करके बना दो। तो हमने इसको स्किप करके बना दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 25 × 10 तो 250 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर निकल के आ चुका है दोस्तों, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। अब आप कीजिए, आप क्या कीजिए कि अब हम लोग जो है बात करेंगे टाइप 7 फिर 8, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे टाइप 7 और 8। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो भी मेरे वीडियो आने वाले हैं वो मेरे कम्युनिटी जो पोस्ट टैब है उसमें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। क्या मैं नया चैप्टर चालू करने वाला हूँ, क्या मेरा नया प्लानिंग है, क्या मेरा नया वीडियो आएगा, कब आएगा, कौन सा वीडियो आएगा, किस टॉपिक पे आएगा, ऑल आर थिंग्स है ना, आप देख सकते हो मेरे कम्युनिटी टैब में। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नए टॉपिक नए टाइप के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।